इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और फिलहाल जो हालात है उसे देखकर ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय है। आज से तेलंगाना में भी लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। दिल्ली में सख्ती ऐसी कि मेट्रो की सर्विस भी बंद है। इस बंद से आखिर क्या फायदा हो रहा है? अगर आपके मन में भी सवाल है तो हमारी ये रिपोर्ट आपके उस सवाल का सटीक जवाब देगी। ऐसी दूरी बना के रखें आपस में, अपनी बारी आने पर ही काउंटर पे जाएंगे। कोरोना फ्रंट पर इंडिया के लिए थोड़ी तसल्ली, थोड़ी सुकून देने वाली खबर आई है। करीब 50 दिन बाद पहली बार वायरस से जंग जीतने वाले लोगों की तादाद नए केस से ज्यादा हो गई है। कोरोना अब भी रोजाना लाखों लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है एक्टिव केस डाउन हो रहा है और रिकवरी रेट अप हो रहा है। टेक्निकल टर्म में कहें तो कोरोना के सेकेंड वेव का ग्राफ पहली बार नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली ट्रेंड है। ये निश्चिंत हो जाने का समय नहीं है, ये पार्टी के लिए बाहर निकल जाने का समय नहीं है। भारत के लिए अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। अगले 7 दिनों में अगर हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए कि दूसरी लहर पर इंडिया की जीत पक्की होने वाली है। लेकिन एक दिन की भी ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां जहां लॉकडाउन हुआ वहां वहां कोरोना डाउन होना शुरू हो गया। एक्सपर्ट्स की बातें कितनी सही है, इसे हमने ग्राउंड पर जाकर देखा। कोरोना के नंबर सरकार बता रही है, हम आपको दिखाएंगे कि किस शहर में कोरोना की सिचुएशन कितनी कंट्रोल में आई है, किस शहर में कोरोना कितना आउट ऑफ कंट्रोल है। जहां जहां कोरोना का ग्राफ गिर रहा है उस शहर ने इसके लिए क्या किया, किस शहर ने कोरोना कंट्रोल का कौन सा मॉडल अपनाया। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये बातें समझना आसान है। शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई पिछले 1 महीने से देश में कोरोना की राजधानी बनी हुई थी, लेकिन आज कोरोना पर जीत की सबसे बड़ी उम्मीद मुंबई से ही आई है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस 38,000 से भी नीचे आ गए हैं। मुंबई में कोरोना के नए केस 2,000 से भी नीचे पहुंच गए हैं। जी हां, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी और 2,000 से कम नए केस। जो इम्पॉसिबल लगता था उसे मुंबई ने पॉसिबल कर दिखाया है। मुंबई में अस्पताल के लिए मारामारी नहीं दिखती, ऑक्सीजन के लिए कोई कतार नहीं लगती, आईसीयू बेड के लिए एसओएस मैसेज नहीं आते। अब समझिए ये कैसे हुआ, मुंबई मॉडल कैसे काम करता है। बीएमसी ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया। मुंबई के 24 वार्ड के लिए 24 कंट्रोल रूम बनाए गए। हर टेस्ट रिपोर्ट की सूचना सबसे पहले कंट्रोल रूम में आती है। सेंट्रल कंट्रोल रूम से संबंधित वार्ड के कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया जाता है। कंट्रोल रूम में डॉक्टर और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ तैनात किए गए। 24 कंट्रोल रूम को एम्बुलेंस की सर्विस से जोड़ा गया है। 800 एसयूवीज को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। जरूरत पड़ने पर पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया जाता है। अस्पतालों में बेड और आईसीयू की अवेलेबिलिटी को ट्रैक करने के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया गया। 24 वार्ड कंट्रोल रूम आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे मरीज को अस्पताल बेड मिलने में कोई दिक्कत ना हो। हमने इस कंट्रोल रूम के अंदर जाकर देखा कि यहां एक्चुअली काम कैसे होता है। बीएमसी का सबसे बड़ा वॉर रूम है ये, जिसका नाम है केई वार्ड का वॉर रूम, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएं तो ये जो कामकाज चल रहा है ये लोगों की मदद के लिए, जो कोरोना मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। और केई जो वार्ड का वॉर रूम है, यहाँ पर 3 शिफ्ट में काम होते हैं। हर शिफ्ट में तकरीबन जो 30 कर्मचारी हैं वो मौजूद होते हैं और सभी को अलग अलग काम दिए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और दिन भर कोरोना के इस दौर में दिन भर ये जो फोन है वो लगातार बजते रहते हैं, क्योंकि लगातार इनको कॉल्स और बाकी जितने भी सवाल हैं वो के लिए लोग फोन करते हैं। लगातार इन लोगों को फोन पर हर चीज का डेटा जो है वो बकायदा रखना पड़ता है। और यहाँ पर हर एक जो व्यक्ति है कोरोना से संबंधित जो भी लोग हैं, अगर इस वॉर रूम में फोन करते हैं तो उनको मदद के लिए हर कोई आगे आकर यहाँ पर काम करता है। मुंबई में टोटल अभी
24 वार्ड्स है। हर एक वार्ड के लिए एक एक वॉर रूम दिया गया हुआ है। एंड आपने अभी देखा है जो हमारा ये वॉर रूम है उसमें पर शिफ्ट 3 शिफ्ट में ये काम चलता है, जहाँ पे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है और 20 to 25 स्टाफ टोटल पर शिफ्ट इतना हमारा। मतलब मुझे बताइए कि अगर कोई मरीज या उसका परिजन पहले जब कॉल करता है तो पहले फोन कॉल कहाँ जाता है और आगे की प्रोसीजर कैसे पूरी होती है? वॉर रूम में ही पता चलता है, पेशेंट को बाद में पता चलता है थ्रू वॉर रूम। यहाँ के जो स्टाफ है वो इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को कि आप पॉजिटिव हैं एंड उसके बाद पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि उनको कोई सिम्टम्स है या नहीं है, कैसी कंडीशन है उनकी, ये आप उसको देख सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट या उसका परिजन फोन करता है तो वॉर रूम में ये जो गूगल फॉर्म है उसमें सारी डिटेल्स फिल की जाती है। यस जी, उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज है या नहीं है, एज कैसा है उनका, उन्होंने वैक्सीन लिया था क्या पहले, कितने डोसेस लिए थे, उसके बाद भी हुआ है क्या, ये सारे क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं। जैसे ये एंट्री यहाँ पे होती है, ये एंट्री इधर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। आगे हमारे जो डॉक्टर्स है वो भी एनालाइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सा, उनको शायद से अगर पेशेंट यंग पेशेंट है उसको कुछ नहीं हुआ है, सिंपल मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो उसको CC2 का सीट हम अवेलेबल करा के देते हैं। और उसका अगर घर बड़ा है, 2 BHK या 3 BHK फ्लैट है, आइसोलेशन में वो रह सकता है यूजिंग सेपरेट टॉयलेट्स, तो उसको होम आइसोलेशन एडवाइस किया जाता है। मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक में हो चुकी है। ना सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बल्कि BMC के ऑक्सीजन मॉडल की भी तारीफ हो रही है। ये सब कैसे किया गया, ये हमने BMC के ही टॉप अफसर से पूछा। BMC का क्या मॉडल रहा कि कोरोना जो है अब एक तरीके से लग रहा है उस पर लगाम लग रही है? BMC ने मतलब हम जब कोविड-19 का जो पहला साइकिल आया था, पहली जो सुनामी आई थी, उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और 3 चीज़ों पे हमने बहुत ध्यान दिया कि ट्रैकिंग करो, टेस्टिंग करो और ट्रीटमेंट दो। तो ये 3 बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते समय हमने जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले जो है उनको बाहर निकालना है, उनको इलाज करना है, जो उनकी टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करने के बाद पॉजिटिव आता है तो उनको फिर से आइसोलेशन सेंटर में भेजना है। इस तरीके से हमने काम शुरू किया, जो बेसिक जो काम होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में केसेस 300, 400, 500 के लगभग आ रही थी। तब हमने ये निर्णय लिया कि ये जो हमारी जम्बो फैसिलिटी वो शुरू रहेगी, लेकिन इसके साथ में ही जो हमारी 2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयाँ। ऑक्सीजन सप्लाई में हमारे जो पहले सिलेंडर बेस्ड सप्लाई हुआ करता था, सिलेंडर लगाओ, खाली हो जाए तो फिर से रिफिलिंग के लिए जाओ, तो वो हमने निकाल कर हमने जंबो सिलेंडर, टर्बो सिलेंडर हमने लगाए, जिसकी कैपेसिटी 13,000 किलोलीटर की है, 13,000 लीटर की है। तो ऐसे लगाने की वजह से और हमने सिलेंडर बेस से निकाल कर हमने पाइपलाइन सप्लाई से हमने ऑक्सीजन देने का पूरी जो व्यवस्था है पूरी हर अस्पताल में हमने पूरी कर दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुंबई ने सेकंड वेव का पीक पीछे छोड़ दिया है। मुंबई का सारा जोर अब वैक्सीनेशन पर है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और BMC का दावा है कि उसके पास 3 हफ्ते में मुंबई के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देने का रोड मैप तैयार है। शर्त यह है कि वैक्सीन की कमी ना हो। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ने मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ग्राउंड सिचुएशन देखी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे कहते हैं कि वैक्सीन के डोज कम है, इसलिए वैक्सीनेशन की स्पीड घट गई है। अगर वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाए तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। मुंबई के राजाबाड़ी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सिचुएशन है, राजीव सिंह की रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। इस वक्त राजावाड़ी हॉस्पिटल में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद में राजावाड़ी हॉस्पिटल में सुबह सवेरे से ही पहुँचे हैं। घंटों से लंबी कतार में खड़े हैं और इस उम्मीद में कि आज उनका नंबर आएगा तो उन्हें वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी। और बड़ी संख्या में जो हैं यहाँ पर युवा वर्ग से लेकर जो मध्यम वर्गीय उम्र के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए पहुंचे हैं। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं और कहाँ से आए हैं? 1.5 आवर से खड़े हैं और हम लोग तिलक नगर चेंबूर से आए हैं। तो उम्मीद है आज आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आज आपको फर्स्ट डोज मिल जाएगा? 99% तो लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन अभी एक बार काउंटर स्टार्ट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने घंटे हो गए हैं? 1 घंटा। कहाँ से आई हैं आप? पवई से।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।